हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल लाने जा रहा हूं, जिसमें हम यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे और इसके साथ साथ आपके स्टेट पीसीएस में भी ये काम आ जाएगा। तो ये आज हमारा इंट्रो लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आपको क्या क्या हमारे इस लेक्चर, इस मॉड्यूल से मिलेगा। ठीक है, तो आइए प्रोसीड करते हैं। इसके लिए हम तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो हमें जो है हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा? हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जर्नी टू सक्सेस ऑफिशियल पर। ठीक है, इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जाएगी। जिस भी टॉपिक्स में आपको अगर प्रॉब्लम फिर से आ रही है, आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में समझ नहीं आया है, तो आप हमको उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको टैग करके लिखेंगे। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको फिर से डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर देंगे। कैसे सेग्रीगेट करेंगे? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ने होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ मेंस के लिए पढ़ने होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ने होते हैं। तो जब मैं अपना लेक्चर पढ़ाऊँगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो आपको ये बताते जाऊँगा कि ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, ये टॉपिक आपको मेंस के लिए पढ़ना है और ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो आप कैसे इतना ज़्यादा याद रखोगे? तो उसके लिए मैं आपको क्विक रिवाइज करने का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, यानी कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग का टिप्स बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर के साथ साथ ही हम ये करते चलेंगे ताकि आपको उसी टाइम आप बनाते चलोगे नोट्स, तो लास्ट में आपके पास बर्डन नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इसके अलावा अगर हम आपका लेक्चर सर देखते हैं तो इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें रेफ़र करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे लेक्चर को देखते हो तो हमारे नोट्स को पढ़ोगे। क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने ये सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करा हुआ है जो हमारे इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करोगे? हमारे नोट्स पढ़ने के अलावा आप क्या करोगे? आपको करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो, जैसे कुछ लोग होंगे हिंदू पढ़ते होंगे, कुछ लोग होंगे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, तो आप चाहे जहाँ जो भी पढ़ते हो, आप चाहे जहाँ से, तो आप क्या करोगे? वहाँ से अपने नोट्स को अपडेट करते जाओगे। अगर आप नहीं पढ़ते हो करंट अफेयर, तो उसके लिए क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि हमारा करंट अफेयर्स मॉड्यूल, कुछ दिन में मैं अपना करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी लॉन्च करूँगा। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लॉन्च करूँगा। तो आप वो वीडियोज़ देख करके भी वहाँ से अपने नोट्स को अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, तो आपको ये अब होगा आपके दिमाग में कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने पहले ही बोला है कि मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें हम जनरली वही सब पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जीडीपी जीएनपी वाला चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से इसमें एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। मनी एंड बैंकिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल मार्केट करेंगे, बजटिंग एंड टैक्सेशन करेंगे, प्राइस एंड इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर हैं, ये क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ये जनरली जो चैप्टर्स हैं मनी एंड बैंकिंग का कुछ पार्ट तो मेंस में काम आ सकता है, बाकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गया और ये सारी चीज़ें जनरली ये सब प्रीलिम्स के लिए ही आपको आती है, मेंस में कम ही आती है। ठीक है, लेकिन हम कवर करेंगे इसको अच्छे, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट बन जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक, नेक्स्ट आपका इंडियन इकोनॉमिक का पार्ट हम लोग कवर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करेंगे और इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा
चीज़ हम लोग कवर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी मॉडल्स वगैरह हैं वो सारे मॉडल्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जैसे PLI है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कवर करते चले जाएंगे। बाकी जो भी आपको उस समय नया स्कीम गवर्नमेंट का रहेगा वो सब हम कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट में आपका FDI अच्छे से कवर करेंगे हम। इसके अलावा FDI और FPI में जो भी अपडेटेड रहेगा, जैसे किसी किसी सेक्टर में 100% FDI अलाउड है, किसी में 100% FDI अलाउड नहीं है, वो सारा भी हम तुरंत ही चेक करके अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि मेरा लेक्चर अप टू डेट होगा, जिस डेट तक मैं पढ़ाऊंगा वहाँ तक अपडेट होगा। उसके बाद आप जब भी पढ़ रहे हो तो एक आध बार जहाँ मैं बताऊंगा कि ये चीज़ आपको अपडेट करना है तो वो आप अपडेट करते रहिएगा, ठीक। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कवर करेंगे हम लोग और MSME कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। फिर बेसिक्स हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को देखेंगे। इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का में क्रेडिट वाला जो पोर्सन होता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ क्रेडिट स्कीम लॉन्च करती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और इसमें जो है हम लोग फसल बीमा योजना हो गया, मतलब जिसमें कुछ पैसे ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं, तो ये सब इकोनॉमिक्स का थोड़ा पोर्शन इसमें हो जाता है, तो ये सारा पोर्शन हम इसमें कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं जो भी इरिगेशन वगैरह है, इससे रिलेटेड डेटा मैं दे दूंगा आप लोगों को, वो डेटा आप लोग मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आपको क्या करना होगा, जो ज्योग्राफी जो मैं जहाँ से भी आप कवर कर रहे हो सकता हो किसी कोचिंग के नोट से कर रहे हो, या हो सकता हो किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर लीजिएगा आप लोग, एग्रीकल्चर वाला पार्ट। बाकी जो मुझसे बनेगा, जैसे डेटा वगैरह जहाँ से भी यूज करना होगा वो मैं आपको दे दूंगा इस लेक्चर में, ठीक है। उसके अलावा आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में छोटा टॉपिक है, इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। इसमें एक कमेटी का रिकमेंडेशंस भी हम पढ़ेंगे, विजय केलकर कमेटी का रिकमेंडेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ाएंगे, और इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जनरली इसमें पॉवर्टी एंड हंगर लिखना चाहिए था यहाँ, तो पॉवर्टी एंड हंगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। फिर उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जनरली जो 17 गोल्स हैं SDG, उसके रिस्पेक्ट में इंडिया की क्या इस समय क्या बोल सकते हैं कि इस समय क्या इंस्टेंस इंडिया ले रही है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे, सारा स्कीम देखेंगे, अर्बन डेवलपमेंट कैसे इंडिया कर रही है, इसमें एक एक पार्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और हमको कैसे जो है PDF एक्सेस करना है, कैसे ऐड करना है कंटेंट को, ये सारा चीज़ें हमने एक ओवरव्यू दे दिया। अब आपको क्या करना है, आगे जो भी लेक्चर्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और अपने नोट्स अगर आप कर सकते हो तो खुद से आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाना, फिर उसमें आप ऐड करना जो भी करंट अफेयर्स के थ्रू आपको ऐड करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप यही नोट्स जो है प्रिंट कराना, और प्रिंट कराने के बाद फिर इसी में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।